नमस्कार, बार 24 में आपका स्वागत। मैं हूं महिमा सिंह कंवर। बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल नो हिंसा मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इससे जुड़ी हुई जानकारी आपको देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल 3 राज्यों को नोटिस जारी किया है और यूपी, हरियाणा और दिल्ली को दरअसल नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी और बजरंग दल के प्रदर्शन पर रोक नहीं। दरअसल यहाँ पर याचिका दायर की गई थी क्योंकि आज जगह जगह पर यूपी, हरियाणा और दिल्ली में वीएचपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से आज विरोध जताया जा रहा है। इसी कड़ी में याचिका दायर की गई। इस याचिका को लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 3 राज्यों को फिलहाल नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली को नोटिस जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के प्रदर्शन पर फिलहाल रोक नहीं, लेकिन इस पर नजर बनाई जाए। यहाँ पर नोटिस जारी किया गया तीनों राज्यों को, तीनों राज्यों की सरकारों को। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी कड़ी में देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। 31 जुलाई की तस्वीरें, जब नूह में हंगामा बरपा और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई हुई है। सुमित कुमार इस खबर पर और ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगे। सुमित, इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, इस खबर को लेकर आप जानकारी दीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो हेट स्पीच का जो मामला पेंडिंग है, उसमें याचिकाकर्ता हसीन अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और दिल्ली एनसीआर में वीएचपी और बजरंग दल के करीब 23 रैली होने हैं, इसका हवाला देते हुए कहा गया था कि इस रैली के चलते ही नूह में हिंसा जो है वो भड़की थी। ऐसे में जो प्रस्तावित रैली होनी है दिल्ली एनसीआर में, उस पर रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावित रैली पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को ये निर्देश दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का पहले का जो फैसला है, पहले का जो आदेश है, उसको सुनिश्चित किया जाए। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, दिल्ली और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि जिस तरह से हिंसा हुई है वहाँ अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए, यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए जाएं और पैरामिलिट्री फोर्सेस की जवानों की तैनाती भी वहाँ की जाए। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ ये है कि जो वीएचपी और बजरंग दल की जो 23 रैली होने हैं, जिसमें से कई रैलियाँ हो चुकी हैं, बाकी 5-6 रैली शाम को होनी है, उस पर रोक की मांग जो है वो याचिकाकर्ता चाह रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि हमारा पहले का ही आदेश है, जिस पर उस आदेश को अमल में राज्य सरकार लाएं। फिलहाल अलग से किसी भी तरह का आदेश जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो फिलहाल 3 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब मांगा है और शुक्रवार को इस मामले की अगली सुनवाई यानी कि 4 अगस्त को होगी। तो निश्चित तौर पर यह जरूर कहा जा सकता है कि बजरंग दल और वीएचपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो खासकर वीएचपी और बजरंग दल हैं, उनके लिए राहत है, क्योंकि जो रैली पर रोक की मांग यहाँ याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट से चाह रहे थे, वो रोक फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो हेट स्पीच पे जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को अमल में लाया जाए। सरकारें जो हैं उस डायरेक्शन को जो है वो लागू करें, सख्ती से लागू करने की बात यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कही है। हालांकि ये जो मामला है उस पर अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट जो यहाँ पर सख्त पूरी तरह से है। फिलहाल यहाँ पर निर्देश दिया गया है, लेकिन आप जिस रैलियों का जिक्र कर रहे हैं, जो कि आपने बताया कि पहले हो चुकी है और शाम को कुछ रैली होने वाली है, उसको लेकर क्या इस बार पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रैली तो किया जाए, लेकिन ये इसमें खासकर दिल्ली पुलिस और जो सरकारें हैं वो सुनिश्चित करें, खासकर कि जो रैली आयोजित हो रही है लेकिन उसमें हेट स्पीच और भड़काऊ भाषण, इस तरह की बातें जो हैं उस रैली में ना हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा है। क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले जो तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जस्टिस KM जोसेफ, उन्होंने एक डायरेक्शन दिया था कि हेट स्पीच जो है, पूरे देश में हेट स्पीच अगर होता है तो बिना किसी शिकायत के पुलिस जो है वो FIR दर्ज करने के लिए स्वतंत्र होगी। तो उसी फैसले का सुप्रीम कोर्ट ने हवाला देते हुए कहा है कि हमारा पहले से ही स्पष्ट निर्देश है सभी राज्यों को कि अगर इस तरह की अगर घटना होती है तो उसमें तुरंत FIR दर्ज कर कार्रवाई जो है वो की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अलग से आदेश देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हेट स्पीच पर सख्ती से रोक लगे, लेकिन रैली पर रोक जो है वो हम नहीं लगाने जा रहे हैं। हालांकि याचिकाकर्ता मांग कर रहे थे आगे इस तरह की घटना ना हो, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब मांगा है, यानी कि 4 अगस्त तक जवाब मांगा है, यानी कि अगली सुनवाई इस मामले में 4 अगस्त को होगी। सवाल यहाँ पर ये जरूर कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि जो रैलियां निकाली जा रही है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए, ऐसे भी कुछ जानकारी है?
देखिए, एज सच सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया है, क्योंकि बार बार याचिकाकर्ता ये मांग कर रहे थे कि 23 रैली जो है वो दिल्ली एनसीआर में आयोजित की गई थी, जिसमें से कई रैलियां हो चुकी हैं। शाम को भी वीएचपी और बजरंग दल की ओर से 4-5 रैलियां होनी है, उस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अलग से कोई आदेश देने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमने सीधे तौर पर कहा है कि हेट स्पीच जो है वो नहीं होनी चाहिए, नफरत भरे भाषण जो है वो इस तरह की रैली में नहीं होनी चाहिए, जो कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इसे सुनिश्चित करें जो रैली होगी उसमें हेट स्पीच ना हो। ये इसका जो काम है वो सरकार और केंद्र सरकार का है। ऐसे में पुलिस के अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित करने को कहा है कि जो हमारा पहले का जो डायरेक्शन था उसको सही तरह से अमली जामा जो है वो पहनाया जाए। यहाँ सीधे तौर पर याचिकाकर्ता का कहना था कि ये नफरती भाषण के चलते ही नूह में जो है वो हिंसा हुई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि हम इस पे फिलहाल स्टे देने नहीं जा रहे हैं। हालांकि जो घटना हुई है, क्या इस तरह की नफरती भाषण दिए गए थे, इस पर हम दिल्ली सरकार और इसके अलावा हरियाणा और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं। तो अगली सुनवाई में इन तीनों राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा कि क्या इसी भाषण के आधार पर ही नूह में या फिर गुरुग्राम में इस तरह की हिंसा भड़की है। इसको लेकर जवाब जो है तीनों राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में देना होगा, जिस पर 4 अगस्त को सुनवाई होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए